जी हाँ दोस्तों, आपका न्यू इंस्पायर एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमने जलवायु प्रदेश पढ़ाया था, उसमें एक पार्ट बचा था। आपने बोला था कि एक क्लास ले लेंगे और 45 से 60 अंश उत्तर दक्षिण अक्षांश के बीच। तो जैसा कि बताया, 45 से 60 अंश अक्षांश के बीच वो समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश पाया जाता है। समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश को में पछुआ पवन वर्ष भर प्रभावी रहता है। ये पश्चिमी पवन वर्ष भर प्रभावी रहता है, जिससे वर्षा वर्ष भर होती है। और ये पश्चिम से पूर्व दिशा में महाद्वीप के वर्षा की कमी होती जाती है। ये वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर। वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर कमी हो जाती है, जिससे महाद्वीप के पूर्व में शीत शीत जलवायु प्रदेश मतलब शीत मरुस्थल का प्रदेश का विकास पाया जाता है। जैसे गोबी का मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है, पेटागोनिया का पठार भी इसी में आता है। अब इस महाद्वीप में 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 45 से 60 अंश के बीच में महाद्वीप के पश्चिम में ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश तथा बीच में साइबेरिया तुल्य जलवायु प्रदेश और पूर्व में सेंट लॉरेंसिया तुल्य जलवायु प्रदेश। तो जैसा कि देखते हैं, महाद्वीपीय प्रदेश ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश में समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। सेम उसी तरह सेंट लॉरेंसिया जलवायु प्रदेश में समशीतोष्ण वन पाया जाता है। यहाँ पर जो समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं ब्रिटिश तुल्य प्रदेश में, यहाँ के जो वृक्ष हैं ओक हैं, एल्म हैं, और सेंट लॉरेंसिया तुल्य जलवायु प्रदेश के जो वृक्ष हैं समशीतोष्ण वन के, वहाँ वर्च हैं, आसपन है, मेपल हैं, पोपलर हैं। और ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है ग्रे ब्राउन पॉटजॉल है। और सेंट लॉरेंसिया जलवायु प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है, यहाँ भी ग्रे ब्राउन पॉटजॉल है। इसके बाद हम आते हैं 30 से 45 अंश महाद्वीप के बीच में साइबेरिया तुल्य जलवायु प्रदेश पाई जाती है। जो यहाँ पे वन पाए जाते हैं, टैगा वन है, कोड़धारी वन है, यहाँ पर वृक्ष है, चीड़ है, फर है, देवदार है, स्प्रूस है। और जो यहाँ मृदा पाई जाती है वो पॉटजॉल मृदा है। ये वृक्ष नुकीले होते हैं। नुकीले इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ पड़ती रहती है, तो जिससे बर्फ जब बारी होती है तो उनके नुकीले पत्तों से बर्फ उस पर ना जम पाए। तो 30 से 45 अक्षांश के बीच जो जलवायु प्रदेश पाई जाती है, इसमें इतना ही है। बाकी हम अब एक और बचा है 60 से 90 अंश 60 से 90 अंश उत्तर दक्षिण ध्रुवीय प्रदेश उसे टुंडा प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ टुंडा प्रदेश में यहाँ ध्रुवीय पूर्वा पवन का प्रभाव रहता है। यहाँ जो रहता है ध्रुवीय पूर्वा पवन का प्रभाव रहता है, जो पूर्व से पश्चिम महाद्वीप में पूर्व से पश्चिम की दिशा में आती है। इस महाद्वीप का विस्तार जैसे यूएसए में अलास्का है, उत्तरी यूरोप में आता है, यूरोप में आता है, स्कैंडिनेविया आता है, यूरेशिया है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है। और यहाँ जो वर्षा होती है, यहाँ जो वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से कम ही होती है, वो भी बर्फ के रूप में होती है वर्षा। और जो एवरेज टेम्परेचर होता है 0 से कम हो, यहाँ -56 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है। जो इसका अधिकतम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस, ये न्यूनतम है, और अधिकतम ये 10 डिग्री सेल्सियस। और जो एवरेज टेम्परेचर आता है 0 से कम ही रहता है। और यहाँ जो वृक्ष उगते हैं उसे जैसे मांस है, काई है, लेकिन ये गर्मियों के दिन में उगते हैं। गर्मियों में जैसे वहाँ पे 11 महीने तो 9 से 10 महीने रात ही रहता है, फिर 1-2 महीने जब हल्का फुल्का दिन होता है, 1-2 घंटे का, वहाँ तक जब बर्फ पिघलती है तो वहाँ मांस, काई, लाइकेन उगता है। और यहाँ जो जीव पाए जाते हैं रेंडियर है, कैरब्यू है, ध्रुवीय भालू है, सील है। जो यहाँ रेंडियर है उसे पालतू, वहाँ की जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उसे पालते हैं, पालतू पशु के रूप में यूज करते हैं, और ये दूध के लिए इसका यूज है। और जो कैरब्यू है उसका वो शिकार करके मांस के लिए उपयोग करते हैं। और जो वहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे लेप्स है स्कैंडिनेवियाई देश में, याकूत, यूकाधीर, चुकची, सोमायड ये रूस में पाए जाते हैं। एस्किमो जैसे कनाडा है, अलास्का है, ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। अब आती है यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, यहाँ के उनके रहन सहन या उनके
जो भी मतलब खाने पीने का वो रहता है, तो वहाँ एक वो हार्पून हथियार होता है जो उनके शिकार के काम होता है। ये वहाँ की व्हेल, ये हड्डियों से बनाया हुआ हथियार उनका है। और जो इग्लू होता है उनका बर्फ का घर होता है, ये इसी में रहते हैं। इग्लू मतलब एक उल्टे कटोरे टाइप होता है, जैसे उसी को उल्टा करते हैं, और ये बर्फ से बनाए जाते हैं। उसके अंदर ये रेंडियर जो कैरिगू है इसके, या रेंडियर के जो चमड़े होते हैं उसको अंदर से लगाए जाते हैं, और एक छोटा सा उसमें दरवाजे टाइप बना के रखते हैं। और स्लेज होती है जो उनकी बिना पहिए की गाड़ी है, ये स्लेज है उनकी बिना पहिए की गाड़ी है। और रेंडियर जो पालन करते हैं इससे ये खींचते हैं। और कयाक जो वहाँ होती है एक बड़ी नाव है, और उमियाक जो है छोटी नाव है। जो यहाँ पे वृक्ष वृक्ष पाए जाते हैं, तो जैसे कमास का लाइकेन है, बस ये 60 से 90 ध्रुवीय प्रदेश में इतना ही है बस। अब हम लोगों का जो है जलवायु वर्गीकरण पूरा समाप्त हो गया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अगले क्लास में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे। और जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं भाई, थोड़ा उसको शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, जिससे और लोगों को ये सुविधा मिल जाए। और बात रही दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका के पहले हम देश के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी वहाँ नदियाँ क्या है, पहाड़ क्या है, पर्वत क्या है, इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।